आराधना और पूजा के लिए। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि हम क्योंकि यहाँ उपस्थित हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है महादेव के चरणों में। तो आप सभी एक बार 3 बार मेरे साथ बोलिए, श्री सांब शिवाय नमः। श्री सांब शिवाय नमः। श्री सांब शिवाय नमः। आज का सत्र बहुत अनोखा हुआ, बड़ा अलौकिक रहा, क्योंकि आज का जो सत्र जिसकी शुरुआत हुई महादेव की व्याख्यान से, महादेव की कृपा से, उनकी कथा से, लेकिन आज जो समापन हुआ वो कहीं ना कहीं हमारे लीलाधारी कृष्ण पर हुआ है। तो आज कृष्ण और शिव का सम्मिलन दोनों ही की कथा रही है और बड़ी कृपा बरसी है। आज सबके नेत्र सजल रहे, सबके आंखों से अश्रु गिरे। तो कहीं ना कहीं आज ऐसा महसूस हुआ है कि आज का सत्र हमारे महादेव ने स्वीकार किया, उनकी कृपा का साक्षात अनुभव हुआ। बहुत ही सुंदर, बड़ा अलौकिक, बहुत अनिवार्य। एक गुप्त नवरात्र के बारे में आप बताए थे, वो कब से कब है और कैसे उसकी विधि विधान अगर दर्शकों को बता सके हमारे लिए उसको। देखिए, इसका नाम है ना गुप्त नवरात्रि। ये आप अगर याद करें तो आज से 10 साल पहले शायद किसी को पता नहीं था कि गुप्त नवरात्रि का क्या विधान है, लेकिन अभी क्योंकि सोशल मीडिया आप लोगों की, आप सबके सौजन्य से गुप्त नवरात्रि बहुत ज़्यादा चर्चित हो गई है। गुप्त नवरात्रि जैसे हमारे यहाँ 2 नवरात्रियाँ हम मानते हैं, एक चैत्र की और एक शारदीय नवरात्रि। 2 हमारे यहाँ गुप्त नवरात्रि जो कि साधकों के लिए थी, पहले जो महात्मा, जो सन्यासी, जिनको साधना करनी थी, सिद्धि प्राप्त करनी थी, उनके लिए। लेकिन आज सभी लोगों को जानकारी है गुप्त नवरात्रि की, तो लोग इनका लाभ उठाते हैं, क्योंकि ये बड़ी ना छुपी हुई नवरात्रि है। लेकिन यहाँ देवी की कृपा, माँ दुर्गा की जो 10 विद्या है, जो 10 विद्या रूपी स्वरूप है, उनकी साधना करते हैं। विशेषता साधना की जाती है, तंत्र साधना के लिए समय बहुत शुभ है। गृहस्थ लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें तो ये गुप्त नवरात्रि का विधान गृहस्थों के लिए नहीं था, सिर्फ साधकों के लिए था। लेकिन अभी ठीक है, सब कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक नियम होता है कि जो भी आप विधि विधान करें, जो भी माता की आराधना, जाप, पूजा, यज्ञ, हवन, वो गुप्त रूप से होना चाहिए। उसका बहुत ढिंडोरा नहीं पीटना है, बहुत लोगों को बताना नहीं है। शांति से माँ के निमित्त आप दीपदान कीजिए, दीपक जलाइए, सप्तशती पढ़िए, तो जो भी कार्य कीजिए वो गुप्त रूप से करना चाहिए। दीपदान के बारे में भी आपने बताया था, जो एक प्रसंग सुनाया था, थोड़ा सा दीपदान की महिमा के बारे में कुछ अगर बता सके। श्रावण मास आ रहा है। बिल्कुल, दीपदान की महिमा शिव पुराण अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें दी हुई है, जिसके प्रसंग का आज मैंने यहाँ पर वाचन किया, लोगों को बताया कि दीपदान करके ही जो एक ब्राह्मण थे गुणनिधि, जो कि बिल्कुल धर्म का आचरण नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने गलती से, संजोग से अपने उत्तरीय को फाड़कर और मंदिर में दीपदान किया, जलाया दीपक, रोशनी हुई। उसकी कृपा फलस्वरूप उनके इस कार्य को भगवान ने स्वीकार किया और उन्हें कुबेर बनाया, अलकापुरी का राज्य दिया। इतनी महत्ता है दीपदान की। तो दीपदान अवश्य करना चाहिए। किसी भी शिवालय में अंधेरा नहीं होना चाहिए। प्रदोष काल में अगर संभव हो तो ये नियम अवश्य लेना चाहिए। अगर आप रोज करिए, नहीं तो शिवरात्रि के दिन, प्रदोष के दिन, जो हम मासिक त्रयोदशी कहते हैं, या फिर आप किसी भी सोमवार को दीपदान अवश्य कीजिए। और आप देखिए इसकी महत्व बहुत ज़्यादा महत्व है। आपके जीवन का अंधकार दूर होने लगेगा। जिस समस्या से आपको लगता था कि ये अंधेरा तो दूर ही नहीं हो सकता, आप करके देखिए, आपको उसका हल मिलेगा। और मैम, क्या घर के मंदिर में जो देवता बैठते हैं, जो विराजमान है, क्या उनको दीपदान दिया जाता है? बिल्कुल, घर में तो दीपक जलाने का हमारे यहाँ रिवाज, प्रथा है। सुबह शाम हमें घी का दीपक जलाना ही चाहिए, क्योंकि दीपक क्या है, साक्षी है। हम लोग जब भी कोई विधि विधान करते हैं, आपने देखा होगा पंडित जी सबसे पहले दीपक जलवाते हैं, क्योंकि अग्नि को हमारे यहाँ साक्षी माना गया है हमारे किसी भी कार्य में। तो दीपदान जब आप पूजा शुरू कीजिए अपने ठाकुर जी को, तो सबसे पहले दीपक अवश्य जलाइए। एक चीज़ और आपने बताया था, लोग का पूरा ध्यान जो है श्रृंगार में होता है, और लेकिन इसके अलावा आपने बताया कि नाम जप जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लोग उस पर ध्यान नहीं देते, नाम जप पे नहीं देते, श्रृंगार पे पूरी तरह से लगे रहते हैं। ठाकुर का घर है, लेकिन ठाकुर को भोग ही नहीं लगा रहे हैं। कुछ जैसे आपने बताया लहसुन या प्याज छोड़ना है, वो छोड़ते ही नहीं। बिल्कुल, ये बड़ी विडंबना है, लेकिन ठीक है,
है, जैसी भगवान ने सामर्थ्य की शक्ति, बुद्धि, सद्बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य 3 चीज़ों का समन्वय होना चाहिए जब आप पूजा आराधना करते हैं। तो आपकी जो सामर्थ्य आप कीजिए, लेकिन आपका हृदय बहुत पवित्र होना चाहिए, निर्मल हृदय से। कहते हैं ना, निर्मल हृदय सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जिसका हृदय निर्मल होता है वो श्रृंगार भी करता है ना तो बड़े प्रेम से करता है। लेकिन हमेशा आजकल ना जो साधन को साध्य से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। साध्य आपका है नाम जप, आपको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है तो ठीक है, ये सब हमारे लिए एक उपकरण की तरह है कि हम विधि विधान जो करते हैं, एक लोटे में जल लेते हैं, चढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं, सब कुछ करिए, लेकिन नाम जप अवश्य करना चाहिए, आपका ध्यान उनमें अवश्य लगना चाहिए। एक चीज़ आपने और कहा कि महादेव की मंदिर में जाके राधा वल्लभ का नाम है स्थान में, लेकिन लोग तो हमें ओम नमः शिवाय कहते हैं। यही तो राज की बात है ना, यही राज एक गूढ़ रहस्य है कि जब हम किसी को प्रसन्न करते हैं, जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, उसको क्या पसंद है ये ध्यान देते हैं हमेशा। हम ये नहीं देखते कि हमें क्या पसंद है हम उसे चढ़ाएं। तो महादेव को सबसे ज़्यादा प्रिय है राधा वल्लभ का, क्योंकि वो उनके घर के से भी आप बात करो ना, घर के मंदिर में क्या करना चाहिए। तो शिव पार्वती का जो मंदिर है घर का, उसमें जिस ठाकुर की स्थापना उन्होंने की है वो है राधा वल्लभ। तो महादेव का हृदय है, इसलिए जब आप उनका नाम बोलते हैं तो महादेव जीत जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। आप उनकी जितनी भी पूजा कीजिए, लेकिन एक बार सिर्फ राधा वल्लभ बोल दीजिए, आप देखिए वो प्रसन्न हो जाएंगे, आपको महसूस होगी इनकी कृपा। एक चीज़ ज़रा यहाँ से हल्की है, मैंने कुछ देखा था आपके बारे में, आपके बोर्ड काज में देखा था मैंने, कुलदेव की बात की थी आपने, कुलदेवी की बात की थी। बताइए कुलदेवी बहुत लोग बिल्कुल, पता ही नहीं, बहुत बहुत ज़रूरी पता ही नहीं कुलदेवी कौन है हमारी। कुलदेवी वो होती है जो हमें अपने परिवार में, अपने उसमें लेकर आती हैं, उनकी वजह से ही तो हमारा अस्तित्व है। कुलदेवी हमारे घर की मुखिया होती है, जिनकी वजह से हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य करने में अगर हम सक्षम हैं तो वो कुलदेवी की प्रेरणा से है। जैसे घर की अगर मुखिया होती है ना, हम उनकी हमेशा हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो कुलदेवी तो हमें लेकर आई है इस परिवार में, परंपरा में, इसलिए उनको नहीं भूलना चाहिए। वो भी साक्षी होती हैं हमारे हर धार्मिक कृत्य का। अगर वो नाराज़ हो जाए तो आपके सारे कार्य विफल हो जाते हैं, आपकी सारी धार्मिक पूजा, यज्ञ, तप, हवन सब विफल हो जाता है। क्योंकि अगर हम घर के अपने माता पिता को न देखकर अगर हम बाहर ही जाते रहेंगे, सब कुछ करेंगे, शिवालय जाएंगे, मंदिर जाएंगे, लेकिन अपने माता पिता का अनादर करेंगे तो हमें फल कहाँ मिलेगा। तो कुल देवी तो हमारी माता है, एक तरह से हमारी कुल की जो प्रारंभ, जिनसे प्रारंभ हुआ हमारा कुल, वो है। तो उनकी प्रसन्नता का ध्यान, उनसे हमेशा परमिशन, आदेश लेना चाहिए। घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो हमें अपने उस स्थान पर, कुल देवी के स्थान पर पहुँच जाना है। श्रावण आ रहा है, श्रावण के लिए क्या कुछ खास करना चाहिए श्रावण महीने में? श्रावण में बस एक नियम बना लीजिए। देखिए, सावन में ही हलाहल विष भगवान शिव ने कंठ में धारण किया था, समुद्र मंथन हुआ था। तो भगवान बड़े बहुत ज़्यादा, उनकी ज्वाला जो थी बहुत ज़्यादा हो गई थी, उनका ताप बहुत बढ़ गया था, क्योंकि कंठ में हलाहल विष धारण किया था। इसीलिए महादेव को जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है। तो जितना हो सके भगवान का अभिषेक, महादेव अभिषेक प्रिय है। पंचामृत से अभिषेक कीजिए, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अभिषेक कीजिए महादेव का, कुछ नहीं तो गंगा जल से अभिषेक कीजिए। तो सावन में अभिषेक कीजिए जितना हो सके, रोज नियम बना लीजिए। और उसके बाद तो आपकी अपनी श्रद्धा है कि आप जो भी भगवान को अर्पित कीजिए। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। जी मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आज शिवाश्री ऋतु जी ने जो प्रवचन दिया है, जो आज का सत्र था, थोड़ा सा उस बारे में कुछ बोलना चाहें आप? महादेव महादेव। शिवाश्री ऋतु जी ने प्रवचन नहीं, एक चर्चा की है, जिससे हम और आप बहुत आसानी से महादेव के साथ हम कनेक्ट हो सके। और उनकी चर्चा, उनकी बातचीत इतनी पावरफुल थी कि एक पल के लिए भी मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। और मुझे लग रहा था कि एक कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। हम सब उसी भोलेनाथ के एक एक अंश है, बट हम सबको तरीका नहीं पता होता है। और जैसे कि स्कूल जाने से पहले माँ बाप हमें सिखा के जाते हैं कि कैसे स्कूल में एंटर होना चाहिए, और स्कूल में एक जिम्मेदारी टीचर को दी जाती है, वो हमें सिखाती है कि पढ़ाई कहाँ से शुरू होनी चाहिए। एग्जैक्टली यही काम ऋतु मैम ने किया है, और इतने खूबसूरती से उन्होंने ये निभाया है कि हम सब इतने उसमें भावुक हो गए कि 1.5-2 घंटा कहाँ खत्म हो गया पता ही नहीं चला। महादेव से एक ही प्रार्थना करना चाहूँगी कि ये समय
बार बार आए और हमें मौका दे कि हम शिवा श्री रितु जी को बार बार बुलाए, और आप और हमको, हम सभी को जितने ज़्यादा शिव के साथ कनेक्ट कर सके उतने जल्दी और उतने ज़्यादा से ज़्यादा भोलेनाथ के साथ कनेक्ट करें। अगर मैम कुछ बता सके महादेव नाथ फाउंडेशन के बारे में हमारे दर्शकों को। जी, महादेव नाथ फाउंडेशन के फाउंडर ये है और हम तीनों सेवक हैं। जो ये हुक्म करते हैं उसकी सारी तकलीफ हम लोग करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, ये ज़्यादा बेटर तरीके से। जी सर। महादेवनाथ फाउंडेशन जो है, जब हमने पहली बार इसको सोचा और हमें दिमाग में आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो समाज के लिए भी कर सकें, और सबसे पहले हमारे दिमाग में आया था जो पशुओं के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते थे, बट इंडिविजुअल अगर आप खुद से कुछ करना चाहें तो बहुत छोटे हो जाते हैं, क्योंकि इतना कुछ करना है और अकेले आप संभव नहीं है उसको कर पाना। तो हमने सोचा कि एक फाउंडेशन का निर्माण किया जाए जिसके माध्यम से हम लोग जो है अपनी सेवा जारी रख सकें और बड़े लेवल पे कर सकें। सो महादेवनाथ फाउंडेशन इंसानों के लिए तो है ही है, बट पशुओं के लिए विशेष रूप से जो है हम लोग कार्य कर रहे हैं, और अभी उसका पहला साल ही है, और अगले साल तक मैं उम्मीद करता हूँ महादेव की कृपा बनी रहेगी तो ये फाउंडेशन इतना कुछ कर पाएगी, इतना कुछ कर पाएगी, शायद मुझे लगता है जो अभी तक की बहुत सारी फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उतना अच्छे से नहीं ध्यान दे पाती। जो हमारी फाउंडेशन अब करना चाह रही है वो बहुत डिटेलिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं, और हम एंड टू एंड तक जाने का पूरा प्रयास करेंगे महादेवनाथ फाउंडेशन के। जी मैम, कुछ आप बोलना चाहें आज के सत्र से क्या कुछ सीखा आपने? तो हर हर महादेव सभी लोगों को। हर हर महादेव। मैं तो जैसा कि मेरी दीदी ने बोला कि ये जो प्रोग्राम था वो हम सभी के लिए था। शिव चर्चा होना आज के टाइम पर इतना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी में इतना खो चुके हैं कि हमें इन सब चीज़ों में लीन होने का समय नहीं मिलता। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि आप सब लोगों को भी बहुत इन्जॉय मिला होगा इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये हमारे महादेव के ऊपर जितना भी हमने चर्चा की है सब लोगों ने कनेक्ट किया होगा कहीं ना कहीं। और मेरा ये मानना है कि ये जो प्रोग्राम है ये हमने इसका 2 पार्ट किया है, बट मेरी ये इच्छा रहेगी और हम सभी की ये इच्छा रहेगी कि हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। हमारे महादेव नाथ फाउंडेशन के थ्रू हम सब इसमें जुड़कर हर एक चीज़ में इतनी मेहनत करें कि हमारे महादेव का नाम और ऊंचा हो जाए। क्या बात है, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। इन्होंने सब कुछ और बता दिया है, बट मैं एक छोटी सी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बचपन में हम जैसे कि महाभारत रामायण देखते थे, आज जब मैंने सामने जब श्री रितु जी के बारे में जब उनके सामने जब बैठ के हम जब सुन रहे थे तो मुझे वैसे ही लग रहा था जैसे कि हम कुछ एक कथा और जो चीज़ें हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, जो प्रेरणा मिलती है हमें उस चीज़ से, जो जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है, वो आज मैंने महसूस किया है। बाकी तो हर हर महादेव, भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, सबके ऊपर रहे। थैंक यू सो मच महादेव। महादेव एक बार जयकारा लगाना चाहेंगे हम लोग। नमः पार्वती पते। तो मेरा तो सबसे पहले जो है वो बिग थैंक्स टू दुष्यंत जी, क्योंकि इस प्रोग्राम को सफल बनाने में ये एक कोर कड़ी है जो शायद आज ये हम सफलता देख रहे हैं और हम सब जो बातचीत कर रहे हैं वो बिकॉज ऑफ हिम ओनली। सो ऑल क्रेडिट गोज टू दुष्यंत जी। नहीं, देखिए ये जब महादेव शिव की कहीं पे चर्चा होती है तो हमेशा शिव परिवार में आते हैं, तो वी ऑल आर शिव परिवार। और बोलते हैं ना फलदार वृक्ष हमेशा झुकता है, तो गौरव शर्मा जी ऐसे ही हैं, संगीता जी ऐसी ही हैं, है ना। तो ये प्रोग्राम किसी भी एक आदमी की बस की बात नहीं थी। एक ऐसा हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया था, अभियान था कि ये सक्सेस हो, प्रभु की कृपा रही, इट वॉज अ ग्रैंड सक्सेस। उसके लिए मैं फिर दिल से आभार व्यक्त करता हूँ गौरव शर्मा जी का, संगीता कपूरी जी का। और ये बस अभी शुरुआत है, हम चाहेंगे दुष्यंत जी की रितु जी का हर शहर, हर गांव, हर सिटी, हर गली मोहल्ले में ये प्रशंसा के साथ प्रोग्राम हो और सभी शिव भक्तों को ये पता रहे कि कितनी खूबसूरती से, कितनी बारीकी से उन्होंने शिव को और हमें कुछ ही मिनटों में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। ये कला कहे, ये आशीर्वाद कहे, सभी को नहीं प्राप्त हो पाता। हम सब में वो सबसे ग्रेटेस्ट है और उनको ये कला है, ये उनको ऊपर से महिमा मिली है।
तो हम चाहेंगे आप सबका आशीर्वाद मिले, सपोर्ट मिले कि ये रितु जी का ये जो अभियान हमने शुरू किया है, हम सारे दुनिया में इसको जितने ज़्यादा और जितने लंबे समय तक कर सके उतना हमें आशीर्वाद दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि जल्द हम श्री रितु जी के साथ ये प्रोग्राम लेके मुंबई में किसी और नए शहर में तारीख के साथ आपके सामने आएंगे। और गौरव शर्मा जी का जो ट्रस्ट है, जो महादेव को लेके आपका इतना बड़ा महाअभियान चल रहा है, उस सब का हम लोग सपोर्ट करें, आप सब लोग सपोर्ट कीजिए। एंड आई विश कि ये शिव परिवार और बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा, और बहुत जल्दी साल के अंत तक शायद हम लोग मुंबई में एक ऐसा कार्यक्रम करेंगे, द रिदम ऑफ शिवा, जो कि एक इतिहास में दर्ज हो जाते हैं कुछ कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम। हर हर महादेव।